नमस्कार, मोहित जरयाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं करने जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश के जितने भी विलेजेस हैं या टाउन है या फिर कोई भी फेमस जगह है जैसे मंदिर है या कोई भी ऐसी फेमस प्लेस है जहां टूरिस्ट भी जाते हों, हर जगह को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो हमारी इस सीरीज़ का आज है डे 1 और अभी मैं पहुँच गया हूँ हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के भटियात कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आने वाला एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव रखेड़ विलेज। यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। फ़िलहाल के लिए हमारा जो इस गांव का सफ़र था वो शुरू हुआ था चौड़ी से जोत का, और जोत से लगभग हमने पैदल सफ़र किया लगभग 2.5 घंटे का। ये डैन कुंड की पहाड़ियों में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा गाँव है, और इस गाँव की जो खासियत है वो इस गाँव के हर परिवार में से 1 या 2 सदस्य जो हैं वो सरकारी नौकरी करते हैं, और यहाँ इस गांव का जो रहन सहन है वो और गाँव की तुलना में काफ़ी बढ़िया है। लेकिन ये गांव सड़क सुविधा से काफ़ी वंचित है। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ इस गांव को। आपको बताऊंगा क्या इस गांव का रहन सहन है, किस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं, जब चैलेंजेस आते हैं तो उस चैलेंजेस को किस तरह से जो है वो फेस करते हैं। तो चलो देर ना करें, सबसे पहले हम करते हैं रखेड़ गाँव का एक्सप्लोर। हम रात को यहाँ पे रुके थे, हमारे दोस्त हैं यहाँ पे साजन भाई, हम इनके यहाँ पे रुके थे। साजन भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने जो ट्रीट किया, और वीडियो में ये हमारे साथ रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इनका ये विलेज है वो धौलाधार श्रेणी के अंदर आता है, और यहाँ पर जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर जो कि पुल्हानी माता का मंदिर है वो भी यहीं पर है। बड़े दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ के लोगों की जो है वो इस मंदिर से और इस माता से जो है वो काफ़ी बड़ी मान्यता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और बता दूं कि यहीं पर जो है भारत का दूसरे नंबर पे आने वाला यहाँ पे रडार भी है जो कि चाइना और पाकिस्तान को कवर भी करता है। बाकी चलो अब ले चलते हैं आपको सीधा रखेड़ गाँव में। रास्ता पिछले लगभग कोई 1 घंटे से जो है वो कुछ इस तरह से ही है। जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से नहीं, बाकी जोत से हम सीधा स्ट्रेट लेते हैं। स्ट्रेट का जो उतराई है लगभग 1 घंटे का जो रास्ता है वो कुछ इसी तरह से है। इस गांव के वैसे 2-3 रास्ते और भी हैं, पर हमने इसी रास्ते को पकड़ा है क्योंकि ये रास्ता और रास्तों के मुकाबले काफ़ी इजी है। अभी हमारी रखेड़ गांव में एंट्री हो चुकी है, और एंट्रांस के ऊपर ही सबसे पहले ये आता है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रखेड़। और स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं वो 2 से 3 बिल्डिंग है, छोटी छोटी बिल्डिंग है। तो भाई से पूछेंगे थोड़ा सा ये कितना पुराना स्कूल है। ये 50 से 60 साल पुराना स्कूल है। 50 से 60 साल पुराना स्कूल है। और कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे? सर इस स्कूल में लगभग प्राइमरी स्कूल में ही 40 से 50 बच्चा पढ़ता है। 40 से 50 बच्चा। और ये जो गांव है आपका, इस गांव में जो स्कूल है, इस स्कूल के अंदर कितने गांव के बच्चे जो पढ़ने के लिए आते होंगे? कितने गाँव को कवर करता है स्कूल आपका? ये स्कूल सर लगभग 5 से 6 गाँव को कवर करता है। और टीचर्स कितने हैं? टीचर सर 3 से 4 यहाँ पर 3 से 4 टीचर्स हैं जी सर। पहली से लेके 5वीं तक की कक्षा का स्कूल है, और 3 से 4 टीचर जो हैं वो स्कूल में हैं। और ये 4 से 5 गाँव को जो ये स्कूल है वो कवर करता है। और इसके अलावा और स्कूल यहाँ पे वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भी है जो कि नीचे है। तो उसकी बिल्डिंग अलग से है? उसकी बिल्डिंग अलग से है। चलिए वो भी दिखाते हैं। जैन सर लगे धूप सेकना और खड़े ना संजा सर। चलो लाइन दे चक्कर रखेड़। कई सारी सुविधाओं की कमी जो इस गांव को है, लेकिन सबसे बड़ी कमी इस गांव को जो है वो है सड़क सुविधा की। लेकिन इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद भी इस गांव के जो अधिकतर मकान हैं वो पक्के बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे घर है, ये पक्का मकान है, इसके ऊपर टीन डली हुई है। यही नहीं बल्कि इतने इसके अलावा जो पूरे गाँव में मैक्सिमम जो घर बने हुए हैं वो काफ़ी शानदार बने हुए हैं। अभी दिसंबर महीना चल रहा है, और दिसंबर महीने के उपरांत जो रखेड़ गाँव में जो फसल बोई जाती है वो आपकी गेहूँ और ये लहसुन आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये सरसों बोई जाती है, और यहाँ पर मटर की सब्ज़ी बोई जाती है। और यहाँ पे अधिकतर जो फसल हम देख पा रहे हैं खेतों में लहसुन की फसल है, और ये काफ़ी मात्रा में है।
ये लहसुन की सब्ज़ी लगाकर ये इनका एक जो है वो जीविका का साधन भी है। मतलब इस लहसुन को बो के उसके बाद ये नीचे के हिस्सों में बेचते भी हैं, जिसका दाम भी जो है वो नीचे के इलाकों में काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। चल चल जैन सर, क्या हाल चाल ना? खरा ना? क्या ना डटूरे ना? क्या डटूरे? लग रहा है मिस्त्री मिस्त्री साहब खरे ना? एड़ी किलो काम में कमरा लग रही है मारा। अच्छा तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलती होंगे जी बड़ी जगह पे कंधा में ग्रिल करनी बहुत। हाँ मुश्किल है ड्रिल करने वाले पास है और कंक्रीट भर देना तभी बची कंधे। अच्छा जी ये 2 इंच 3 इंच कंक्रीट गाना बार प्लास्टर चढ़ना ड्रिल तमाजा शिकाने किटों वंदे नाड़े ये बड़दूर वंदे नहीं बड़दूड़ों वंदे ये अपने खेतरों वंदे ना हार खेतर से वंदे नहीं बड़दूर तो तूने नाल लीने तो दो खेतरों रह गए। वो थार के करना वे सड़के आनी पैने ने। अच्छा ये मतलब जो तूने भी गरमन जेडी कांध बनानी सब भी नाड़े लाने सब नाड़ रेता सब कुछ आना पैने था। खर्चा घाट हुंदा थी के बाद हुंदा पहाड़ा ज्यादा बड़ा ज्यादा खर्चा हुंदा ना ते मंज का थल्ले गांदे खर्चे फुरता ना था फर्स्ट है ना बस गान तू चलो स्टैंड भगवान ना कर ले भवानी माता करे ना स्टैंड टेंशन मत ले तुझे अरे रोड ही बनी गाना। वो बाण नहीं रोड ये छोटे छोटे पत्थर और बड़े बड़े पत्थर लाए जाते हैं, उसके बाद ईंट का आकार दिया जाता है, उसके बाद ये दीवारों पे लगाए जाते हैं। कुछ इसी तरह से दीवारें जो है जितने भी मकानों की दीवारें हैं वो इसी तरह से पत्थरों द्वारा बनी हुई हैं। और यहाँ के जो लोग हैं अपने अपने घरों के लिए इस तरह से पत्थर इकट्ठा करते हैं, दूर दूर से लेके आते हैं, चाहे वो बारीक पत्थर हो चाहे बड़ा पत्थर हो, उसको लाया जाता है, फिर मिस्त्री द्वारा उसको बना के दीवार पे लगाया जाता है। और जितने भी मकान हैं सभी में यही पत्थर यूज़ हुआ है इसी तरह से, जिससे आपको आपके मकान को जो मजबूती है वो ईंट के मुकाबले ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे ये एक मकान का काम लगा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ईंट का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि ईंट को यहाँ तक पहुँचाने में लगभग 3 से 4 गुना खर्चा ज़्यादा जाता है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पत्थर जो हैं अपनी अपनी ज़मीनों में ये पत्थर तोड़े जाते हैं और पत्थर को फिर ईंट का आकार दिया जाता है। उसके बाद उस पत्थर को इस तरह दीवार पे रख के कुछ ईंट नुमा आकार दे के दीवार को खड़ा किया जाता है। रखेड़ गांव के जो पुराने मकान हैं उनकी जो ज़्यादातर नक्काशी है वो लकड़ी पत्थर और मिट्टी द्वारा बनाई गई होती है। ये आप देख सकते हैं ये तौस की लकड़ी है, चाहे छत हो चाहे दीवार हो लकड़ी द्वारा बनती है। और इन पुराने मकानों का जो फ़ायदा होता है जब यहाँ पे स्नो पड़ती है तो हम अगर मुकाबला करते हैं नए मकान जो ईंट या छत वाले होते हैं लेंटर वाले होते हैं उनके मुकाबले इन मकानों के अंदर जो ठंड है वो बहुत कम लगती है। तो अभी हम रखेड़ गांव में सर के घर में बैठे हुए हैं। ये काफ़ी वरिष्ठ हैं और एज के भी ठीक है, अभी जॉब करते हैं, तो थोड़ा सा इनके गांव के बारे में हम इनसे पूछेंगे। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र कुमार। जी सर, आप पेशे से क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट एमएस। अच्छा सर, आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। अभी ये आपका गांव है रखेड़, हाँ जी। जो देखने में काफ़ी सुंदर है। हाँ, हमने आपका गांव पूरा एक्सप्लोर किया, घूमे भी, काफ़ी बड़े बड़े मकान आपने बना रखे हाँ हैं। जी। तो आप मुझे बताएंगे कि आप जब ये इतना बड़ा आपने खुद का जो मकान है वो डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बनाया हुआ है, हाँ जी। तो क्या मतलब नीचे के हिस्से से आपका कंपैरिजन करेंगे आप तो आपका कितना खर्चा होता होगा ये? और खर्चा तो बहुत होता है। अच्छा, रोड की प्रॉब्लम, ज़्यादा रोड की प्रॉब्लम है। रोड की दिक्कत है हाँ, आपको? रोड की बहुत दिक्कत। हाँ, जैसे कि हमने बताया था कि इस गांव तक पहुंचने में हमें 2.5 से 3 घंटे का पैदल सफ़र अभी करना हमें- पड़ा था। ये हम ऊपर जाते हैं डलहौजी जाते 3 घंटे लग जाते हैं पैदल डलहौजी के पैदल। लिए, हाँ, पैदल डलहौजी के लिए 3 घंटे, नीचे जाना हमने जैसे बटियात में जाते हैं जी। वहाँ 2-3 घंटे वहाँ लग जाते हैं। 2-3 घंटे हाँ पैदल जी, जाते हैं। जी। और खर्चा कितना होता है घर को मकाने में? खर्चे का खर्चा 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 अच्छा वो तो फिर आप देख लो। अभी आपने जैसे घर बनाया कितना खर्चा आ गया आपके घर का? खर्चा तो आप देख लो कितना आगे, जैसे 40-50 लाख। 40-50 लाख। 40-50 लाख। हाँ। अगर इतना मकान अगर नीचे बनाना हुआ तो 20-25 लाख में हाँ, बन जाना। 20-25 में पहुँच जाएगा। 20-25 लाख में बन जाना था ना। हाँ जी। और इस गांव में और क्या दिक्कत है, आपको क्या फेस करना पड़ता है जब कोई बीमार होता है तो तब आपके लिए क्या चैलेंज है? क्या उठा के ले जाना पड़ता है पालकी में। पालकी कोई में। मरे तो वो नहीं है, नहीं डिस्पेंसरी है और मतलब डिस्पेंसरी नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। हाँ, अगर ऐसे इतना बड़ा गांव है, वैसे आपके आस पड़ोस में 3-4 गांव और पड़ते हैं, जैसे हाँ, खैर है, धामगरा है, धामगरा, खेड़, रैली, रैली है। नीचे रेड है। हाँ, अगर इन इलाकों को अगर एक डिस्पेंसरी मिल जाए डिस्पेंसरी मिल जाए तब भी काफ़ी अच्छी सुविधा हाँ, है। काफी सुविधा है। अच्छा, जब आपके गांव के अंदर जैसे अभी दिसंबर माह चल रहा है, हाँ, दिसंबर ठीक है, दिसंबर में
अब यहाँ पे दिसंबर एंड तक स्नो ही पड़ जाएगी। हाँ स्नोफॉल हो जाएगा अभी तो। तो कितने आपके एक्सपीरियंस में आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्नोफॉल कब देखा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हो? बर्फ तो हम जैसे अभी 2-3 साल में नहीं पड़ी, नहीं पहले तो पड़ती रहती जैसे 5-6 फुट। फिर ये आपकी उम्र 50-55 के आसपास तो होगी। 50-55। 55। हाँ, तो आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा बर्फ़ कब पड़ी थी, कितने साल पहले पड़ी होगी? जैसे 2007 में पड़ी थी, 8 में। उससे पहले भी बहुत, जैसे उसके बाद तो कम पड़ी है। अच्छा, तो क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है जब आपके यहाँ बर्फ़ पड़ती, तो आपको क्या दिक्कतें होती हैं फिर सबसे बड़ा आने चैलेंज? जाने में, जैसे ड्यूटी में हमें, जैसे हम लॉज में जॉब करते हैं, जी। जैसे आ जाए फिर जैसे घर में पहुंच गए, फिर जब 5-6 दिन जैसे बर्फ पड़ेगी तो नहीं जा सकते, फिर नहीं सर, फिर घर में फंस गए। घर में फंस गए, फिर हमारी सुविधा कोई नहीं है। जी जी। हाँ, रोड के बिना। और रहन सहन आपका किस तरह से यहाँ पे? आप जैसे पहाड़ी इलाके हैं, तो पहाड़ी इलाके में सीधी सी बात है, दुकानें तो बहुत कम होती हैं। हाँ, दुकान में तो अब कोई छोटा सा सामान लेना हो तो क्या, कहाँ जाना है? हाँ, जैसे नीचे के शहरों में जाना लॉज पड़े। में जाओ, जो सब्जी लाना हमने वो लॉज से लाना है। हाँ। हाँ, यहाँ पे वो सुविधा कोई, मतलब दुकान की कोई सुविधा नहीं, सब्जी सुविधा। और पहाड़ी इलाकों में आपके यहाँ पे जो देसी सब्जियाँ होती हैं वो कौन कौन सी तैयार होती हैं? ये देखो कोई सब्जी कौन सी, आलू वगैरह हो गए आलू और हो गए। मक्की, बस इतने, और कोई सब्जी नहीं होती है। ये साग वगैरह, हाँ, साग जो जैसे देसी नेचुरल सब्जियाँ हैं। हाँ, सरिया का साग हो गया। अच्छा, तो फिर आप कुछ फीडबैक अपनी तरफ से बोलना चाहते हो कि क्या अगर आपके गांव को, मान लीजिए अगर आपके गांव को सड़क सुविधा यहाँ मिलती है तो आपको क्या बेनिफिट होंगे फिर? तो हमें बेनिफिट बहुत, हमें जैसे हमारी जमीन से घास है, अभी ऐसे मतलब काट कहाँ करेंगे, मतलब रोड होगा, जैसे सुविधा, रोड सुविधा होगी तो घास से खुद ले जाएंगे, जैसे काट कूट के बिक्री कर सकते हैं। जी, जो जी। भी हम, जैसे खेत, अभी मतलब खेत भी ऐसे कुछ नहीं होता है यहाँ पे, जैसे फिर आलू वगैरह हो गए तो अपने मतलब लगाएंगे तो फिर उठा के कौन लेके जाएगा, बिल्कुल जैसे जी। बेचने के लिए। ये रोड सुविधा होगी तो जैसे हम चलो जॉब करते हैं और जैसे कई बेरोजगार बैठे यहाँ पे, तो वही मतलब अपने बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और जहाँ तक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और यहाँ के जो जितने टोटल मकान हैं, लगभग 30 से 40 मकान इस गांव में बने हुए हैं। और हर गांव में जैसे 2 या 3 भाई होते हैं, और अब कुछ लोग जो वरिष्ठ हैं, जिनको अपनी ज़मीन या अपने घर से काफ़ी ज़्यादा ही लगाव है, वो तो खैर बैठे रहते हैं, लेकिन किसी को मजबूरी वश जो है वो नीचे के हिस्सों में जाना पड़ता है। और जहाँ तक मेरा मानना है, लगभग 25% जो लोग हैं हाँ। वो नीचे के हिस्सों में पलायन कर चुके हैं। हाँ, नीचे उन्होंने अपना मकान कोई दुनेरा में, कोई डलहौजी में या फिर चुवाड़ी में, चुवाड़ी में, हाँ, चुवाड़ी में। उन्होंने अपने मकान यहाँ से नीचे पलायन कर दिए हैं। अब जैसे 3 भाई हैं, 3 भाइयों में से किसी एक भाई ने नीचे डाल दिया है, कुछ भाई जो है वो यहीं पर बैठे हुए हैं। और शायद आने वाले टाइम में अगर इस गांव को सड़क सुविधा नहीं मिलती है तो शायद यहाँ पे छोड़ के सभी जा सकते हैं 25 से 30% लोग। हाँ। और इतना खर्चा लोगों ने कर रखा है, 2-2, 3-3 स्टोरी लोगों ने घर भी बना रखे, इतनी मेहनत। और जहाँ तक मेरा मानना है, अब घर बनाने में ही कितना टाइम लगता है और कितनी पूंजी लगती है उसको, और इतना मतलब 40-50 लाख रुपया घर के ऊपर लगा भी रखा है। और उसके बाद भी, क्योंकि देखिए दिक्कतें तो सबको आती हैं, मेडिकल सर्विस सबको चाहिए, एजुकेशन सबको चाहिए, ठीक है, और हर कोई ये अपना व्हीकल ले रहा है तो व्हीकल भी घर में पहुंचाना है। हमने व्हीकल खुद लियो, कोई रास्ते में लगा के आते हैं उधर, जैसे वही चीज़ है, टैंट गुंड लक्कड़ हर में किसी नहीं। का शौक होता है, सुविधा वो नहीं चीज़ें जो है वो नीचे ही पड़ी रहती हैं। तो अब हर चीज़ का उन्होंने बेनिफिट लेना है, तो अब उनको नीचे के हिस्सों में जो है वो मजबूरी में पलायन करना पड़ता है। तो हमारा आगे से यही है कि हम उम्मीद करते हैं कि इस गांव को जल्द से जल्द सड़क सुविधा से जोड़ा जाए। और सर क्या लगता है, अभी उम्मीद है सड़क सुविधा से जुड़ने का? अभी कोई हमें उम्मीद नहीं, अभी तो वैसे कुछ चांस बन रहे हैं कुछ कि हाँ? चांस पता नहीं, बता रहे वैसे, बोलते जैसे TPR तैयार होगी, वैसे अभी वैसे चांस हमें लगता नहीं है बनेगा, नहीं बनेगा। अगर आपको सड़क सुविधा मिलती है तो हो सकता है कि आपका टूरिस्ट प्लेस भी बन जाए। हाँ, टूरिस्ट प्लेस क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, और लगता है 365 दिन यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती होगी, नहीं ज़्यादा गर्मी। क्योंकि यहाँ आसपास ग्रीन वैली भी है बहुत अच्छी। और सर और बताइए, कुछ जंगली जानवरों का डर इधर जंगली जानवर तो भालू वगैरह होते हैं? हाँ, जैसे हम कुछ मतलब मक्की वगैरह बीजेंगे, भालू वगैरह और लंगूर, जी। ये छोड़ते नहीं, मतलब क्या फिर जमीन वगैरह भी नहीं कर सकते। और लोगों को अपने लिए खतरा? हाँ, अपने लिए खतरा, जैसे रात को मतलब सुबह नहीं जा सकते, सुबह हम भी रात को जब रास्ते से आए तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही वही था, वही। क्योंकि शाम लगभग होने को थी, रास्ते में जंगल भी पड़ता है और रास्ते का भी पता नहीं है कि हमें पता नहीं कहीं से कोई भालू वगैरह या कुछ ऐसा वैसा आ ना जाए। लेकिन पहाड़ी इलाका है, अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे मौसम ठंडा हो गया है, तो जानवर अब लोग जैसे पैदल चलना होता है लोगों ने, जी। तो भालू अब जैसे कोई भी जानवर होगा तो रास्ते में होगा, जैसे रोड होगा, सड़क वगैरह, तो गाड़ी आती जाती रहती है, तो फिर जो जानवर हो तो भी आगे पीछे भाग जाता है,
ऐसा होता नहीं मतलब। जी जी। रखेड़ गांव को एक्सप्लोर करते हुए हमें यहाँ पर 4 से 5 घंटे हो गए हैं और अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही मिलनसार हैं। जिन किसी के पास भी जाएं, हर कोई कह रहा था कि हमारे पास बैठो, आओ जी, चाय पी लो, खाना खा लो। तो हमने पूरा गांव घूम लिया, पूरा गांव एक्सप्लोर भी कर लिया। अब हमारा हो गया है जाने का वक्त। तो ये था हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 1। तो इसी तरह की सीरीज़ के जो हैं वो पार्ट आपको आते रहेंगे। तब तक के लिए आप कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।